नमस्कार ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। साथियों, आईटी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज के 5वें पार्ट में आपका स्वागत है। अगर आपने बाकी के पार्ट नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरी प्लेलिस्ट जो है मिल जाएगी। साथियों, इस सीरीज में अपन ने वह क्वेश्चन शामिल किए हैं जो कि पिछले एग्जामों में आए क्वेश्चन थे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का पहला क्वेश्चन है, 5वें पार्ट का पहला क्वेश्चन, विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकता है, यानी कि जो चालकों के माध्यम से, यानी कि दोस्तों चालकों के माध्यम से जो है विद्युत धारा का जो है आवेश प्रवाहित हो सकता है। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं हो धातु के तार में तो वहां पर जो है विद्युत प्रवाह नहीं हो सकता। साथ ही इसमें आपको क्वेश्चंस और आंसर वन लाइनर टाइप में ऐसे ही मिलेंगे, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि अपन कम समय में यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन जो है यहाँ पर कर पाएंगे। परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं आरआरबी सिकंदराबाद में दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ था। धारा के 3 प्रमुख प्रभाव कौन से? उसमें चुंबकीय और रासायनिक। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से रीड कर लीजिए। आपके लिए आईटीआई में और साथ ही जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में उनमें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। एक चार्ज किए हुए खोखले गोले में विभव होता है, यानी कि 12 सतह के बराबर। सीआरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन से। जब एक समान आवेशित गोले के भीतर प्रवेशित करते हैं तो विद्युत विभव क्या होता है? उतना ही रहता है जितना सतह पर होता है। जब चालक में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो प्रति सेकेंड इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कितना होता है? तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन वहां पर प्रवाहित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, धारा ले जाने वाले 2 समांतर चालों के बीच का बल किसकी परिभाषा के लिए प्रयोग होता है? तो वह एम्पियर की परिभाषा के लिए प्रयोग होता है। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाते हैं? यानी कि 6 इंटू 10 की पावर 6.25 इंटू 10 की पावर 12। ठीक है, एक चालक जिसका प्रतिरोध R है की लंबाई 2 गुनी कर दी गई, यानी कि जो कोई चालक है दोस्तों उसका प्रतिरोध R है, ठीक है, उसकी लंबाई दोस्तों यहाँ पर 2 गुनी कर दी है, तो क्षेत्रफल आधा कर दिया, यानी कि जो इसका क्षेत्रफल था वो यहाँ पर क्या कर दिया है? आधा कर दिया है। ठीक है, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? प्रतिरोध दोस्तों यहाँ पर 4 गुना हो जाएगा। विद्युत वाहक बल आवश्यक होता है इलेक्ट्रॉन को गतिमान करने के लिए। दोस्तों जो ईएमएफ होता है, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, वो क्या होता है? आपका इलेक्ट्रॉन को गतिमान करने के लिए यहाँ पर जरूरी होता है। मानक तापमान और दाब क्या होता है? तो 273 कैलोरी एंड 1 एटम के बराबर होता है। एक खोखले गोले चालक के भीतर क्या होता है? विद्युत क्षेत्र 0 होता है। पृथ्वी का प्रतिरोध क्या होता है? दोस्तों जो पृथ्वी का जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? तो वोल्ट एम्पियर घंटा। ठीक है, वोल्ट एम्पियर घंटा विद्युत ऊर्जा की इकाई है। विद्युत आवेश का यूनिट क्या है? यानी कि कूलाम जो है विद्युत आवेश का यूनिट है। आवेश का यूनिट क्या है? कूलाम। और विद्युत ऊर्जा की इकाई है वोल्ट एम्पियर घंटा। अगला क्वेश्चन है, समांतर में संबंधित 2 एक जैसे लैंप 240 वोल्ट सोर्स से लगे हुए हैं, प्रत्येक लैंप का वोल्टेज कितने हैं? 240 ही हो गया दोस्तों। अगर पैरेलल में 2 बल्ब लगे हुए हैं, ठीक है, इस प्रकार से, तो अगर दोनों पर आप जो है वोल्टेज नापोगे तो यहाँ पर 240 ही आपको मिलने वाले हैं। आदर्श धारा स्रोत से 0 होता है, यानी कि आंतरिक चालकता। धारा प्रवाह के परंपरागत सिद्धांत के अनुसार धारा प्रवाहित होती है धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। अगला क्वेश्चन है, स्थैतिक विद्युत उत्पन्न होती है, यानी कि स्थैतिक विद्युत किससे उत्पन्न होती है? घर्षण से उत्पन्न होती है। विद्युत आवेशों के बीच बल के लिए कूलाम नियम से लगभग मिलता जुलता है, यानी कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत परिपथ में 2 पॉइंटों के बीच में एक इकाई धनात्मक आवेश के विचलन में किए गए कार्य की माप क्या होते हैं? यानी कि विभवांतर कहलाता है। परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से बनता है विद्युत धारा, यानी कि परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही क्या कहते हैं? अपन विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत चालकता की इकाई की यूनिट क्या है? चालकता की यूनिट जो है mho पर मीटर है। धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच संबंध क्या होता है? V बराबर IR होता है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर वोल्टेज निकालना है तो V बराबर IR होगा आपका। ठीक है, और अगर आपको धारा निकालनी है तो आपका V/R हो जाएगा, और आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो V/I हो जाएगा। ठीक है, विद्युत की 1 यूनिट के बराबर क्या होता है? 1 यूनिट मतलब 1 kWh। ठीक है, 1 kWh।
प्रतिरोधों के समांतर जोड़ के सिरों पर विभवांतर होता है। जो प्रतिरोधों के समांतर जोड़ के सिरों पर विभवांतर क्या होता है? समान होता है। दोस्तों एक kWh मतलब अगर आपका 1000 वाट का हीटर है, उसको अगर आप 1 घंटे तक चलाते हो तो आपका क्या होता है? 1 यूनिट जो है वहाँ पर आती है। ठीक है, समझ में आया? अगर आपका 1000 वाट का हीटर है ना, अब यहाँ पर देखेंगे 1000 वाट का आपका हीटर है, 1000 वाट का हीटर है, उसको अगर आप 1 घंटे तक चलाते हो, ठीक है, तब आपका 1 यूनिट जो है वहाँ पर आएगा। ठीक है, अब 1 यूनिट की कीमत क्या होती है? सब जगह अलग अलग होती है, कहीं जगह 3 रुपये होती है, कहीं 4 रुपये होती है, 5 रुपये होती है, तो उस हिसाब से आपका वहाँ पर यूनिट बनता है। अगर 1 घंटे में जितनी 1 किलोवाट ऊर्जा खर्च करेंगे, चलाएंगे हीटर को, किसी बल्ब को 1000 वाट के वाले को, तो वहाँ पर 1 यूनिट आएगी। ठीक है, किसी अणु का भार माना गया है, किस अणु का भार माना गया है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का भार। अगला क्वेश्चन है 1 कूलाम क्या होता है? 1 कूलाम दोस्तों 1 एम्पियर सेकंड होता है। क्या होता है? 1 एम्पियर सेकंड। आवर्ती अनुपातिक होते प्रेरकीय परिघात के बराबर। विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग क्या कहलाता है? दोस्तों परिपथ कहलाता है। जो परिपथ क्या होता है? पूर्ण जो है ये परिपथ होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है स्विच यहाँ पर लगा देंगे अपन, ये बंद परिपथ हो गया। फेज यहाँ से जाएगा आपका और यहाँ से न्यूट्रल वापस आ जाएगा, तो यहाँ पर ये बल्ब आपका लगा दिया। ठीक है, इसको बंद परिपथ बोलते हैं, इसलिए इसको। अगला है यदि विद्युत आवेशित दो वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाए तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा यदि दोनों का विभव समान होगा। ठीक है, 1 टेस्ला का मान कितना होता है? 10⁴ गॉस के बराबर होता है। किसी भी सामग्री की विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम सेमी होती है। प्रतिरोधक के अंतर्राष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार बैंगनी बैंड का प्रतिरोध करने वाली संख्या क्या होती है? 7 होती है। कार्बन प्रतिरोधों की पावर रेटिंग रेंज क्या होती है? तो यहाँ पर 1/8 वाट से 2 वाट के बीच होती है। नारंगी, लाल, भूरा तथा स्वर्णिम रंग बैंड वाले एक कार्बन प्रतिरोध का मान क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसकी एक यूनिट होती है, एक सारणी होती है, जिसकी सहायता से अपन इसको सोल्व करते हैं। उसका जो है एक सेपरेट वीडियो दोस्तों अपन आपके यहाँ लेकर आएंगे, जिसमें वैल्यू होती कि नारंगी के लिए यहाँ पर 3, नारंगी जो होता है उसको 3 वैल्यू होती है, लाल की जो यहाँ पर 2 वैल्यू होती है। ठीक है, और भूरा कलर की होती है जो वहाँ पर कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से वहाँ पर इसको सोल्व किया जाता है। तो वो टेबल आपको हम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में समझाएंगे किस हिसाब से आप जो है रेजिस्टेंस को वहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 एम्पियर परिपथ 800 वाट से कम के अनुमानित अधिकतम प्रकाश बिंदु की संख्या क्या होती है? यानी 10 पॉइंट उसमें हम दे सकते हैं। अगर 800 वाट का आपका एक रूम है, उसमें 800 वाट अधिकतम लोड डाल सकते हैं, 5 एम्पियर। ठीक है, तो उसमें आपके 10 बिंदु से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि धारा उल्टा है तो पी का मतलब क्या होगा? पावर बराबर V/I हो जाएगा। ठीक है, धातु के तार में कण विद्युत धारा का वहन करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की द्वारा करता है। 50 हर्ट्ज पावर आपूर्ति संबंधित अवधि है 20 मिलीसेकेंड। ठीक है, ओजोन परत में हो रहे छेद का कारण क्या है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है उसी कारण होता है। ठीक है, नाइट्रीकरण क्या है? ऊष्मा उपचार प्रक्रिया है। ठीक है, द्रव द्वारा प्रदर्शित प्रवाह के प्रतिरोध को क्या कहते हैं? यानी कि श्यानता बोलते हैं उसको। धातु के अति पतली निक्षेप को क्या कहते हैं? यानी कि प्लेट कहते हैं। उत्पादन उद्योग में प्रयुक्त शून्य विसर्जन पथ का अर्थ क्या है? कोई बाह्य स्राव बाहर नहीं छोड़ा जाता। साथियों ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर इनको जो है अच्छे से रीड कर लेना, समझ लेना, ताकि आपको जो है जरूर भी जो है कंपटीशन एग्जाम में और IIT एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। आपके जो भी साथी हो जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.